एक किरण सिंह का बॉयफ्रेंड मिल गया है। सारे मैटर पर बात करने के लिए हमारे साथ में और प्रूफ देंगे जब किरण सिंह इंटरव्यू देंगे। वही तो कह रहे हैं कि उसका हमारे पास आया था, आज से 2-3 दिन पहले ही आया उसके बाबूजी से कि भाई सही में आपका बेटा जो है वो किरण सिंह का पति फोटो वायरल हो रहा था इसीलिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं। अभी रोशन रोई का जो गाना पहले चल रहा था 2-4 दिन अच्छा चल रहा था, घटिया गाना जो गाता है वो है रोशन। उस लड़के का पिता का नाम है रामाश्रय यादव, नंदन यादव के नाम से उसका पिता। कह रहे हैं कि किरण का पहला शादी हो गया था, वो शादीशुदा थी, तो जिस दिन प्रमाण का जरूरत पड़ेगा उस दिन उसकी उस बात का भी हमारे अरे वो जब किरण के होते हुए 78 को गर्लफ्रेंड रख ले था, तो तुम उस पर क्या उंगली उठा रहे हो? हम किसी पे उंगली तब उठाएंगे ना जब हम खुद सही रहेंगे। तो तुम नमस्कार, मैं धनंजय यादव और आप देख रहे हैं शांति दर्पण। और आज फिर से हम आए हुए खुशबू दी के पास में और बात करेंगे खासकर रोशन रोही का जो मैटर चल रहा है कि 1 तारीख को उनका बेल होने वाला है और एक किरण सिंह का बॉयफ्रेंड मिल गया है। सारे मैटर पर बात करने के लिए हमारे साथ में खुशबू दी है। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले दीदी आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं दीदी? एकदम मस्त है हमेशा की तरह। 1 डे से ही आप किरण सिंह का सपोर्ट कर रहे थे दीदी, लेकिन अभी एक उसका बॉयफ्रेंड आ गया है। पहली बात तो हमको समझ में नहीं आता कि कहाँ से उठा के उस चोमू को लाया है। उसको बोलने आ रहा है सही से, वो जो बोल रहा है अपने बातों में ही फंस रहा है। डर डर के लेकिन बोल वही रहा तो है। कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से उस चोमू को लाया है, कैसे कैसे मुल्ला बनाया है उसको। बेचारा वो भी पछताएगा कि भाई हम कौन पाप किए थे जो चल गए एकरा मैटर में घुस के। ओकरो ऊपर FIR होगा। भाई किसी की लड़की की छवि का आपको आप बर्बाद करिएगा, राइट्स है ना हमारा उसके ऊपर लीगल एक्शन लेने का। वही लीगल एक्शन उस पर हो रहा है और बार बार बोल रहा है कि किरण को कहिए इंटरव्यू देने। अरे भाई तुम बोल क्यों रहे हो किरण को कहिए इंटरव्यू देने? इसी से पता चल रहा है कि तुमको अगला बोल रहा है कि उसको बोलो किरण को इंटरव्यू देने के लिए। वो बोल रहा है कि और प्रूफ देंगे जब किरण से इंटरव्यू देंगे। वही तो कह रहे हैं कि उसको अगला उसको बोला ऐसे बोलना है, वैसे वो बोल रहा है। उसको बोला गया कि बोलो कि किरण इंटरव्यू दे, और वही वो बोल रहा है। तो उसको पकड़ के लाया है उसका टीम, कहीं से खोज के, कहीं से क्या उसका डिटेल्स हमारे पास आया था, आज से 2-3 दिन पहले ही आया था कि वो कौन है, कहाँ से आया, उसका क्या नाम है, वो हम आपके सोशल मीडिया पे भी बता दे रहे हैं। और उसको बोलिएगा कि ज़्यादा तितिर बितिर करेगा तो भाई हम जाके पूछेंगे उसके बाबूजी से कि भाई सही में आपका बेटा जो है वो किरण सिंह का पति वति था क्या? आपकी बहू किरण सिंह है, भाई बताएंगे ना उसके पिता, अगर उसका होगा तो बॉयफ्रेंड बोल रहा है। पहले तो सब रिप्रेजेंट क्या किया उसको कि पति मिल गया, किरण सिंह का पहला पति मिल गया। और उसके पास भी वही फोटो है जो फोटो पहले से वायरल था। एक फोटो है, वो भी उसके पास नहीं है। जब फोन में दिखाएगा ना तो देखिएगा वो कोई भेजा होगा उसको। मैं नहीं समझिए, वो भी उसके फोन में नहीं है। जो फोटो पहले से वायरल है वही फोटो वो दिखा रहा है, तो वो फोटो तो पहले से वायरल है और फोटो से सत्यापित नहीं होता है कि कोई किसी का पति है या बॉयफ्रेंड है। अब जब वो मॉडलिंग फील्ड से थी तो वैसा फोटो होना कौन सी बड़ी बात है? वैसे तो 78 के साथ उसका फोटो होगा, बहुत सारे चीज़ों में होगा। और पहली बात उस फोटो में हमको लगता है किरण लगती ही नहीं कि वो किरण है, थोड़ा सा डिफरेंट आपको नहीं लगता? एक सिमिलर फेस का 7 आदमी इस दुनिया में होता है, अलग लग रहा है ना। नहीं लड़की किरण की हम बात करें, उसका छोड़ दीजिए, वो ठीक है मान लेते हैं वही होगा, लेकिन एक फेस का बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं। जैसे हमको आप देख रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा होगा कि आप कोई और लड़की को देखिएगा, आप हमको आके कहिएगा कि अच्छा खुशबू दी एक लड़की को देखे, तो सारे लोग बस फोटो में लग ही नहीं रही है। और जो लड़का स्टेटमेंट दे रहा है उसका डिटेल्स हम आपको बता दे रहे हैं। बोला कि मेरा फोटो वायरल हो रहा था इसीलिए हम इंटरव्यू देने आ गए। अच्छा फोटो वायरल हो रहा था इसलिए इंटरव्यू देने आए। तो 3 महीना बाद याद आया उसको कि रोशन रोही को 3 महीना बाद याद आया, जब पूरा खत्म हो गया मैटर, विवाद उवाद सब थम गया था, तब याद आया। अरे याद नहीं आया, उसको याद दिलाया गया कि दोस्त तुम आओ, TRP घट गया है। अभी रोशन रोही का जो गनवा पहले चल रहा था 2-4 दिन अच्छा चल रहा था, वो नहीं चल रहा, अब 30-35 हज़ार पर जाके रुक जा रहा है। तो अब कैसे उसको ऊपर किया जाए? तो शुरू से रोशन रोही दूसरे के नाम से चला है, अपनी बीवी के जो भी कहिए किरण के नाम से चला है। पहले भी उसका गाना जो वायरल हुआ किरण के साथ सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर जो सबसे ज़्यादा चला है वो हिट जोड़ी था मगही में। और जब से जोड़ी टूटा है उसका गाना क्या चल रहा है वो आपको पता है। एक तो वो अश्लीलता का हद पार करने वाला है, मगही में वो ऐसा सिंगर है जो सबसे घटिया गाना जो गाता है वो है रोशन रोही, किसी से भी पूछ लीजिएगा, सबसे गंदा। हालांकि ऑडियंस की भी गलती है कि वो उसके गाने को सुनते हैं, हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ वो अकेला जिम्मेदार। इंसान में 2 सेंस होता है, एक पॉजिटिव सेंस होता है, एक निगेटिव सेंस होता है। और ये डॉक्टर भी कहते हैं कि इंसान का निगेटिव सेंस ज़्यादा काम करता है। मतलब आप जब अपने जीवन में काम करिएगा ना तो आपको नकारात्मक चीज़ें अपनी ओर खींचेगी और वह सकारात्मक चीज़ें भी अपनी ओर खींचेगी, लेकिन नकारात्मक सकारात्मक से ज़्यादा अपनी ओर खींचता है। तो इंसान जो है आसानी से क्यों भटक जाता है? 100 में से एक ही इंसान क्यों टॉप करता है, 99 क्यों नहीं करता? क्योंकि बाकी 99 जो होता है वो नकारात्मक सोच की तरफ बढ़ जाता है और पॉजिटिव सोच की तरफ कम लोग बढ़ पाते हैं। तो नकारात्मक हमेशा सकारात्मक पे हावी हो जाता है, होता है ना, इस बात को मानते। गौतम कुमार पहली बात नाम है, और ये लोग पहले क्या बोल रहा था उसके पति का नाम? अभिषेक या गोलू बोल रहा था, यही लोग बोल रहा था, हम नहीं कह रहे थे।
उस लड़के का पिता का नाम है रामाश्रय यादव, नंदन यादव के नाम से उसका पिता जाना जाता है उसके क्षेत्र में। उसे कभी मिलिएगा तो जरूर पूछिएगा। उसके दादा का नाम है जिंदर यादव, उसका घर है ऊबर, घोसी थाना में पड़ता है, जहानाबाद का वो लड़का है। यानी पूरा आप लोग तो उसका स्टेटमेंट निकाल कर तो हम क्या बोले कि हम किसी पे भी बात करते हैं तो पहले हम उसका प्रमाण रखते हैं, तब हम उस पर बात करते हैं। ऐसे हम किसी पे हवाई बात नहीं करते हैं। तो जहानाबाद का लड़का है, तो जहानाबाद का लड़का ना वो इंडस्ट्री में था, तो अब वो इंडस्ट्री में था ही नहीं तो कैसे कहाँ से आ गया वो ऊपर उपला के। ये समझने वाली जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ सकती है इस चीज़ को। हाँ, जो क्या बोलते हैं उसको, जाहिल उसके जो टीम के 4-5 लोग हैं उनको नहीं समझ में आए, वो अलग बात है। चाहे कुछ जो अंधभक्त होते हैं, जो भाई अगला गलत भी करेगा तैयो कहेंगे नहीं वो सही है, हम दिन को रात बोलेंगे तैयो कहेगा रात, तो वो अंधभक्ति हो जाता है। तो अंधभक्ति में भले कुछ लोग मान ले उसकी बातों को, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति जो समझदार होगा वो समझ जाएगा कि भाई 3 महीना बाद जो कहीं छुपल था वो कहाँ से आ गया। आना था तो शुरू में ही उसका फोटो सबसे, अब तो कम हो गया सब कुछ चीज़ें। तो अब काहे लाया भाई, पहले आ जाता तुम, तो पहले से काहे नहीं तुम आया। तो उसको वो आया नहीं है, हकीकत ये उसको लाया गया है। और इंटरव्यू कहाँ से दे रहा है, वो किसका स्टूडियो कौन नहीं जानता है। स्टूडियो से और भी बहुत ज्यादातर तो उधरे से दे रहा है। हाँ। सुनने में आया है कि वहां से वो हटवे नहीं करता है, उसको बुलाया जाता है, दूसरे जगह पर तो आइबे नहीं करता है। तो भाई किस बात का डर है तुमको, हमको बुलावे, हम तो सब जगह जाके इंटरव्यू अगर देने सच है तो डरेंगे फिर डर किस बात का। और कह रहा धमकी दे रहा है, एक बात बताइए हाँ, धमकी। बोल रहा था कि धमकी अच्छा, आ रहा है। हमको अगर धमकी देगा तो हमारे पास प्रमाण रहेगा ना, जी। व्हाट्सएप पे कॉल रहेगा, फोन कॉल पे रिकॉर्डिंग नंबर रहेगा। और इतने बेवकूफ़ आज की डेट में कोई लोग नहीं है कि कोई धमकी दे और कोई रिकॉर्ड ना करे। आज लोग छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं हाँ। ताकि भाई ये हमारा प्रमाण बन जाएगा। तो पहली बात तो दिखावे वो कौन धमकी दिया, हम भी देखना चाहते हैं कि भाई सच में उसको धमकी दिया गया है। दूसरी बात, किरण सिंह की तरफ से शायद धमकी आ भाई रहा है, तो कौन बेचारा डर धमकी गया दिया, है। किरण सिंह की तरफ से कौन धमकी सामने लावे, उन्हें कुछ नहीं लाने वाला है। उसको सिर्फ जितना वो तोता है, रटाऊ तोता, उसको जितना बोला गया है उतना आके बोल रहा है। और एक बात आपको आज हम फिर से क्लियर कर देते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि किरण का पहला शादी हो गया था, वो शादीशुदा थी। तो जिस दिन प्रमाण का जरूरत पड़ेगा उस दिन उस बात का भी हमारे पास प्रमाण है कि हम साबित कर देंगे कि उसका शादी कभी हुआ ही नहीं। ये हम साबित कर देंगे। यानी उसका प्रमाण भी आपके पास हाँ, अभी है लेकिन दिखाएंगे नहीं। जरूरत आने पर हाँ, दिखाएंगे। जरूरत आने पे हम आपको साबित कर देंगे कि वो शादीशुदा नहीं थी। जो लोग कह रहे हैं, हम आपको क्या बोले, हर किसी का पास्ट होता है, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं इस बात से। हो सकता है किरण का भी पास्ट रहा होगा, किरण का भी किसी से दोस्ती हुआ होगा। तो क्या रोशन दूध का धुला था? रोशन की गर्लफ्रेंड नहीं थी। अरे वो जब किरण के होते हुए 78 को गर्लफ्रेंड रख ले था, तो तुम उस पर क्या उंगली उठा रहे हो? हम किसी पे उंगली तब उठाएंगे ना जब हम खुद सही रहेंगे। तो तुम 78 को रख ले हो तो ठीक है, हाँ वो पास्ट में किसी के साथ उसका कुछ था तो तुम बार बार उसको टारगेट कर रहे हो। तो भैया तो वो तो पास्ट में था, तुम्हारे साथ रहते हुए नहीं ना था। तुम्हारा तो उसके साथ रहते हुए 78 को एविडेंस वो दिखा रही है। वो दिखा रही है कि कितने के साथ तुम शोषण किए हो। वो लड़की सब आना चालू कर देगी जिसके साथ ही गाने के नाम पे, काम करवाने के नाम पे शोषण किया है। कहाँ का रहेगा ये? कभी सोचे हैं? वो लड़की जब इसके ऊपर FIR करना चालू कर देगी तब कितना नानी याद आएगा इन लोगों को, समझ में आ रहा है? ये लोग क्या समझ रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं लड़कियों को। हो सकता है ठीक है लड़कियां काम के लालच में गलती करती है, लेकिन जब उसको अपना गलती का एहसास होता है ना तो फिर वो अच्छा जगह भी पहुंचा देती है। किरण को एहसास हुआ तो वो आई ना रास्ते पे। तो इसका क्या मतलब, तुम लड़कियों का शोषण करोगे? तुमको मतलब अथी मिला हुआ है, शोषण करने का अधिकार मिला हुआ है। तो ये लोग का यही धंधा है। और वो धंधा चल नहीं रहा है। रोशन रोही के बहाने ये लोग को भी मिल जाती थी जो गलत धंधा में उसका साथ देता था। बेचारा रोशन जेल में है, काम चल नहीं रहा, गाना शूट हो नहीं रहा, गाना बन रही है। जो बचा कुचा प्रोजेक्ट था बेच बाच के ये लोग लूट पाट के खा गया। पहला दिन जब वो आया था तो देखे थे 10-15 को एकदम पहुंचा था, एकदम टीम टाम करके। आप भी थे शायद वहाँ पे कोर्ट में, याद होगा आपको। हम लोग अकेले थे, 2-3 ही लोग, हम किरण थे, वीरू जी थे और 1-2 लोग थे, आप ही लोग थे। ठीक पहुंचा था 15 को, हमले वाह अच्छा बात, एकदम धौस जमा के पहुंचा, भाई स्टार है। दूसरा बार देखे तो 5 को खसक गया, 8-10 को था। कोई बात नहीं, हम बोले कोई बात नहीं, चलो भाई कुछ काम आ गया होगा तो खसक गया। ले तीसरा बार पता चला कोई नहीं गया, वीडियो एक वायरल हो रहा है, सुनने में आया तीसरा बार गायब हो गया सब। चौथा बार कोई नजरे नहीं आ रहा। तो भाई किस बात का स्टारडम यार? इसी से पता चलता है कि उसके पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा था। उनके जो सो कॉल्ड चमचे हैं
जो पता नहीं, हम लोग को भी वही समझते हैं। तो भाई जो जैसा रहता है वो दूसरे को वही समझता है। तो जीवन भर चमचा ही किए हैं भाई। हम किरण सिंह का चमचा तब रहते हैं ना जब हम किरण सिंह के टुकड़ों पर पलते। हाँ। चमचा का क्या मतलब होता है कि हम आपको जी बाबू जी सर कहें और आप जो हमको हमारा खर्चा उठाए। तो भाई किरण सिंह से तो हमने मुंह पे पुछवा दिया था। किरण सिंह 1 रुपया का स्टेटमेंट दिखा दे कि उसने हमारे लिए मदद किया है, और हम दिखाने पे आएंगे तो फिर हम क्या दिखा सकते हैं वो आपको भी पता है, क्योंकि हमारे पास हर बात का एविडेंस रहता है। तो पहली बात तो हम तो उसके टुकड़ों पे नहीं पल रहे हैं, जैसे वो उसके टुकड़ों पे पलता था, रोशन रोही के टुकड़े पे उसकी टीम पलता था। अब भाई पलता था जिसके टुकड़ों पे तो उसका तो करबे ना करेगा। हमने किरण का क्यों सपोर्ट किया, हमने आपको डे 1 से बता रहे हैं हम आपको कि किरण की जगह कोई और भी लड़की रहती तो हम उसका सपोर्ट इसलिए करते क्योंकि दूसरी किरण ना बने, दूसरा रोशन रोही ना बने। रोशन रोही को अगर सबक मिलता है तो कल को मगही में आने वाले जितने कलाकार होंगे वो इस तरह की हरकत कम से कम नहीं करेंगे। करेंगे भी तो कम करेंगे, करने से डरेंगे, सोच समझ के करेंगे, करने से डरेंगे। तो कम से कम एक बड़ा मैसेज तो जाएगा कि भाई किरण के साथ गलत हुआ तो रोशन रोही जेल गया, तो ये मैसेज तो समाज में जाएगा, तो गलत नहीं करेगा लड़का लोग। हमारा ये मोटिव था। किरण सिंह की जगह पर कोई और रहती और उसके साथ भी गलत होता तो हम वहाँ पे भी करा होते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, कई सारे केसेज हमारे पास आते हैं, हम उसके साथ स्टैंड लेते हैं तो खड़े रहते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है गलत का हटाना, गलत का विरोध करना और सही का सपोर्ट, सच का साथ देना। तो यहाँ पे भी हम दे रहे हैं। और फिर हम वही कहेंगे कि आप 2-4 गो और को ढूंढ के ले आओ, केकरो बॉयफ्रेंड बना दो, केकरो पति बना दो, केकरो फ्यूचर हस्बैंड बना दो। बेचारी कम से कम दूसरका से बिया हुआ करके चल जाएगी यार। हद नौटंकी है, मतलब नौटंकी का मेला लगा हुआ यहाँ, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम लोग चाहते कि खत्म हो जाए। अब जो मामला कोर्ट में चला गया है, सारा कुछ तय कौन करेगा? कोर्ट तय करेगा। भाई तुम क्या कर सकते हो? तुम अगर कुछ भी कर सकते हो तो तुम साबित करो ना कि भाई वो नाबालिग नहीं थी, पॉक्सो हटवा लो। तो बोला था कि आधार कार्ड पे उसका 10 गो पति था, हम बोलते हैं चला दीजिएगा, उससे क्या साबित कर लोगे कि रोशन रोही सही था? उसका एगो नहीं 10 गो पति था किरण का, साबित कर लोगे उससे, रोशन रोही को सही साबित कर लोगे उस बात से। ये कोई मतलब नहीं हुआ। ये हुआ कि उसको क्या बोलते हैं ठेठ, पहले भी बोलते थे कि लड़की को हराना है ना तो बस एक ही हथियार काफ़ी है, उसके आचरण पे उंगली उठा दो, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दो, वो हार जाएगी। बस उसके अलावा आपके पास कोई हथियार नहीं है। अच्छा दीदी, क्या लगता है कि किरण सिंह के जो बॉयफ्रेंड है उस पर किरण सिंह क्या कुछ एक्शन लेने वाली है? ले चुकी है, उसके ऊपर FIR हो चुका है भाई। कोई भी बहुत जल्द, अब वो तो थाना तय करेगा ना, थाना को पकड़ना होगा, अरेस्ट करेगा बेचारा, कहीं छुपल उपल होगा, पकड़ाएगा। जब पकड़ाएगा तो अकल ठिकाने आ जाएगा भाई। किसी के बहकावे में आने से, किसी के कहने पर किसी की लड़की की उंगली के ऊपर उंगली उठाने का क्या होता है तो पता चल जाएगा। जब उठा के ले जाएगा, मारेगा 4 डंडा पीछे में, तब समझ में आ जाएगा क्या होता है किसी का कैरेक्टर पे उंगली उठाना। तो भाई देखो, इन सब पचड़ों से बचो, एक रिक्वेस्ट करेंगे। तुम्हारा हम तुमको न जानते हैं ना तो कुछ तुम्हारे बारे में, ना ही हमको तुमसे कोई दुश्मनी है। हम यही कहेंगे कि इन सब पचड़े से बचो। आना ही है इस फील्ड में तो मना नहीं है, हजारों लड़के रोज आते हैं, तुम भी आओ, एक्टिंग से आओ, कला से आओ। सुंदर शकल दिया है भगवान, सुंदर शकल दिया है, उसका इस्तेमाल करो, आराम से रील्स उल्स बनाओ, क्या दिक्कत है? फालतू से पचड़ा में पड़ के घसटाने से अच्छा है। एगो तो घसटा के गया, अब चाहते हो कि तुम भी घसटा के जाओ, तो इस सब में से दूर रहो तो अच्छा है, क्योंकि अब कोर्ट का मामला आ चुका है। अब ये बाहर का मामला नहीं रहा, अब ये कोर्ट का। जैसे किसी का विवाद होता है तो बाहर का होता है, जैसे पवन खेसारी आपस में लड़ लेता, देखें कभी FIR होता है? तो सोशल मीडिया, वो जानबूझ के करता, उससे पता चल जाता है। लेकिन ये सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है अब ये चीजें। जब ये कोर्ट में चला गया है तो उसमें उंगली मत करो, क्योंकि उंगली करोगे तो घसटाओगे, सिंपल सी बात।